कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है? चलिए आज सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी की दुनिया में चलते हैं। ये थ्योरी हमें ये समझने में मदद करेगी कि हमारे अंदर की ये जो अलग-अलग आवाज़ें हैं, ये आती कहाँ से हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि मन के अंदर ही एक जंग छिड़ी हुई हो? मतलब एक हिस्सा कुछ करना चाहता है, दूसरा कहता है नहीं ये तो गलत है, और फिर कोई तीसरा है जो दोनों में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रॉइड के हिसाब से ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर काम कर रही तीन अलग अलग शक्तियां हैं। एक है हमारी इच्छाओं की आवाज, दूसरी है हमारे अंदर बैठे जज की, और तीसरी वो समझदार मैनेजर जो दोनों के बीच तालमेल बिठाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली और सबसे बुनियादी शक्ति से, जहां से हमारे मन की बनावट शुरू होती है। इसे कहते हैं इड। इद हमारी पर्सनैलिटी का सबसे कह सकते हैं सबसे कच्चा हिस्सा है। ये जन्म से ही हमारे साथ होता है, हमारे अचेतन मन में, और इसका बस एक ही मकसद है, जो चाहिए वो अभी चाहिए, कोई इंतजार नहीं, कोई नियम नहीं। तो इड की दुनिया में क्या क्या होता है? सोचिए, इसमें हमारी सारी जैविक जरूरतें हैं, भूख, प्यास, गुस्सा। इड चाहता है कि ये सारी इच्छाएं फौरन पूरी हों, चाहे जो भी हो जाए। अगर इड को समझना है तो एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे ही उसे भूख लगती है, वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधी रात है या कोई जरूरी काम चल रहा है। लेकिन हम हमेशा बच्चे की तरह तो बर्ताव नहीं कर सकते, है ना? तो असल दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए एक दूसरी शक्ति सामने आती है, और वो है ईगो। चलिए अब इसे जानते हैं। ईगो हमारे अंदर का रियलिस्ट है। ये इड से ही पैदा होता है, लेकिन ये असलियत के उसूलों पर चलता है। इसका सीधा सा काम है इड की जिद्दी मांगों को असल दुनिया के हिसाब किताब से पूरा करने के तरीके ढूंढना। तो ईगो एक तरह से हमारे दिमाग का सीईओ है। ये इड की इच्छाओं और बाहरी दुनिया की हकीकत के बीच बैलेंस बनाता है, सोच समझकर फैसले लेता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब इस बच्चे को देखिए, उसे भूख लगी है, ये उसका इड है जो शोर मचा रहा है। लेकिन उसका ईगो जानता है कि वो क्लास में है और उसे लंच ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। बस यही है असलियत को समझना और उसके हिसाब से काम करना। और अब आते हैं हमारी पर्सनालिटी की कहानी के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर। यह है हमारे अंदर का नैतिक गाइड, यानी सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे अंदर की सही और गलत वाली आवाज है। इसे हम अपने माता पिता, समाज और अपनी संस्कृति से सीखते हैं। ये हमारा अंदरूनी मॉरल कंपस है जो हमें हमेशा हमारे आदर्शों की याद दिलाता रहता है। मजेदार बात यह है कि सुपर ईगो के भी दो हिस्से हैं। एक है अंतरात्मा, जो कुछ गलत करने पर हमें गिल्ट यानी अपराध बोध महसूस कराती है, और दूसरा है आदर्श अहम, जो कुछ अच्छा करने पर हमें गर्व और शाबाशी का एहसास कराता है। सुपर ईगो की असली ताकत इस उदाहरण में देखिए। एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग नहीं करता, इसलिए नहीं कि टीचर पकड़ लेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज कहती है कि यह काम ही गलत है। तो अब हम इन तीनों किरदारों से मिल चुके हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाते कैसे हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। इड जो आनंद चाहता है वो है हमारी इच्छा, सुपर ईगो जो नैतिकता पर चलता है वो है हमारे मूल्य, और ईगो जो यथार्थ को देखता है वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। ये अंदरूनी बहस तो हम सबके अंदर रोज ही चलती है। इड चिल्ला रहा है चॉकलेट अभी चाहिए, सुपर ईगो कह रहा है नहीं ये अनहेल्दी है, और फिर बीच में हमारा समझदार ईगो आता है और कहता है ठीक है चॉकलेट मिलेगी, पर खाने के बाद और बस एक छोटा टुकड़ा। और यही सबसे जरूरी बात है। एक हेल्दी पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि इड, ईगो या सुपर ईगो में से कोई एक हमेशा जीते। असली लक्ष्य तो इन तीनों के बीच एक मजबूत और फ्लेक्सिबल बैलेंस बनाए रखना है। अब सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि आज भी, खासकर एजुकेशन के फील्ड में, ये थ्योरी इतनी काम की क्यों मानी जाती है। टीचर्स के लिए ये थ्योरी एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे वो बच्चों के बर्ताव के पीछे की वजह समझ सकते हैं, उनमें अनुशासन और नैतिकता को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हैं और उनसे एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए, जरा सोचकर देखें, हमारी अपनी जिंदगी में इन तीनों में से कौन सी आवाज सबसे ज्यादा हावी रहती है? क्या वो इड की बेलगाम इच्छाएं हैं, सुपर ईगो के सख्त नियम हैं, या फिर ईगो का समझदारी भरा संतुलन? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।